नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है। मैं आपके साथ शकील साजिद। जी हां, बढ़ते हैं। नीरज घेवान के निर्देशन में फिल्म जो बनी है होम बाउंड को ऑस्कर 2026 की रेस में शामिल किया गया है। यह हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। लगान के बाद ये दूसरी फिल्म है। यह फिल्म होम बाउंड कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुई है। इससे भारतीय सिनेमा को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली है और फिल्म जगत में इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत साल 2020 के कोविड लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर से हुई थी। उस तस्वीर में इंसानी जज्बात, दर्द, दोस्ती और संघर्ष साफ नजर आता था। उसी तस्वीर ने फिल्म की कहानी को और जज्बाती बैकग्राउंड दिया, उसका जन्म दिया भावनात्मक। होम बाउंड की कहानी लेखक विश्वास पीर के लेख एक फ्रेंडशिप, ए पैंडेमिक एंड ए डेथ बिसाइड द हाईवे पर आधारित है। बड़ी शानदार, बड़ी संवेदनशील, खूबसूरत कहानी। यह लेख 31 जुलाई 2020 को प्रकाशित हुआ था और लॉकडाउन के दौरान घटी एक सच्ची घटना से प्रेरित था, जिसने कई लोगों को झकझोर दिया, हिलाकर रख दिया। फिल्म की कहानी दो दोस्तों देवाशी और अमन के इर्द गिर्द घूमती है। लॉकडाउन के दौरान दोनों अपने गांव लौटने की कोशिश करते हैं। इस सफर में उन्हें भूख, थकान, बीमारी और कई प्रशासनिक परेशानियों का आमना सामना करना पड़ता है। फिल्म में दिखाया गया है कि महामारी के वक्त आम लोगों को किस तरह से शारीरिक और मानसिक मुश्किलों से गुजरना पड़ा। दोस्ती, भरोसा, इंसानियत इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत और मेन सब्जेक्ट है। होम बाउंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रशंसा, सराहना मिले हैं। इसे कई बड़े फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया है, जहां विदेशी दर्शकों और समीक्षकों ने इसकी सच्ची और संवेदनशील कहानी की दिल खोल कर तारीफ की है। ऑस्कर की चयन प्रक्रिया में पहले फिल्मों पर वोटिंग होती है, फिर शॉर्ट लिस्ट जारी की जाती है और इसके बाद फाइनल नॉमिनेशन तय होते हैं। होम बाउंड फिल्म इस शुरुआती दौर को पार कर आगे बढ़ चुकी है। ऑस्कर अवार्ड में कुल 98 कैटेगरी होती है, जिनमें से 24 कैटेगरी में नॉमिनेशन दिए जाते हैं। हर कैटेगरी में बहुत कम फिल्मों को जगह मिलती है, इसलिए यहां तक पहुंचना भी किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं माना जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे की कामयाबी भी होम बाउंड जरूर पूरी करे और हम लोगों के लिए ये बेहद खुशी और गर्व के क्षण होंगे। होम बाउंड को हमारी शुभकामनाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति, जो हम लोगों के लिए थोड़ी सी दुखद खबर है, हालांकि मेड अमेरिका अगेन उनका नारा था और उसी के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम को तुरंत इफेक्ट से बंद करने का आदेश दे दिया है। इस फैसले के बाद अमेरिका में बसने का सपना देख रहे लाखों लोगों को बड़ा झटका लगा है। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए एक आसान तरीका, रास्ता माना जाता था जो कानूनी तरीके से अमेरिका में स्थायी नागरिकता पाना चाहते थे। इस फैसले की जानकारी अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है और इसे तुरंत लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी USCIS को इस प्रोग्राम को रोकने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही ग्रीन कार्ड लॉटरी से जुड़ी आगे की सभी प्रक्रियाओं पर रोक लग गई है। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला हाल ही में ब्राउन यूनिवर्सिटी और MIT में हुई गोलीबारी की घटनाओं के बाद गंभीरता से लिया गया है। सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ कदम बताया है और ट्रंप प्रशासन ने कहा कि ऐसे मामलों को देखते हुए सख्ती जरूरी थी। ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम के तहत हर साल करीब 50,000 लोगों को रैंडम तरीके से अमेरिका की स्थायी नागरिकता दी जाती थी। इस योजना में दुनिया भर के लोग आवेदन करते थे और ये काफी लोकप्रिय योजना मानी जाती थी। साल 2025 की ग्रीन कार्ड लॉटरी के लगभग 2 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से करीब 1.31 लाख लोगों को शुरुआती तौर पर चुना गया था, जिन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाना था। चयनित लोगों को कड़ी जांच प्रक्रिया से गुजरना होता था। सभी दस्तावेजों और सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद उन्हें ग्रीन कार्ड दिया जाता था। इस प्रक्रिया को समय
लेने वाला लेकिन बेहद ट्रांसपेरेंट माना जाता था। इस प्रोग्राम के बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाखों युवाओं और विदेश जाने की तैयारी कर रहे लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। फिलहाल सरकार की ओर से किसी वैकल्पिक माफ कीजिएगा, ट्रंप सरकार की ओर से किसी वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर कोई साफ जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्स के प्रचार से जुड़े धन शोषण मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत कुल 7 लोगों की करीब 7.93 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर दिया गया है। ईडी का कहना है कि यह कार्रवाई जांच के दौरान सामने आई जानकारी के बेस पर की गई है। ईडी के मुताबिक ये संपत्तियां 1xBet समेत अन्य अवैध सट्टेबाजी ऐप्स के प्रचार से मिली कथित अवैध कमाई से जुड़ी हुई है। यह कार्रवाई धन शोषण अधिनियम निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत की गई है। जांच एजेंसी का मानना है कि प्रचार के बदले इन लोगों को भुगतान किया गया था। इस कार्रवाई में बड़े यानी गंभीर बात है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की करीब 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। इसके अलावा अभिनेता सोनू सूद की लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी ने अटैच किया है। ये सभी संपत्तियां प्रचार से जुड़े भुगतानों से संबंधित बताई जा रही है। वहीं अभिनेत्री नेहा शर्मा की 1.26 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी ने अटैच किया है। मॉडल उर्वशी रौतेला की मां मीरा रौतेला की 2.02 करोड़ रुपए की संपत्ति भी ईडी ने कुर्क की है। ईडी का कहना है कि इन मामलों में प्रचार के बदले मिले पैसों की ही जांच की जा रही है। इस केस में तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती की भी 59 लाख रुपए की संपत्ति ईडी ने अटैच की है। वहीं बंगाली अभिनेता अंकुश हजारा माफ कीजिएगा शायद हाजरा है कि 47.2 लाख रुपए की संपत्ति भी इस कार्रवाई में शामिल है। इसके अलावा रोहन उप्पल की 8.26 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। ईडी ने बताया कि इससे पहले भी इसी मामले में पूर्व क्रिकेटर जी हां शिखर धवन और सुरेश रैना से जुड़ी करीब 11.14 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी है। अब तक इस केस में कुल लगभग 19 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच हो चुके हैं। ईडी ने साफ किया है कि यह कुर्की फिलहाल अंतरिम है, जांच अभी जारी है। अंतिम फैसला अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा। साथ ही इस मामले से जुड़े अन्य पहुंच वाले रसूखदार लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है, ऐसा ईडी ने बताया है। आगे बढ़ते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जन्मे जैन देशमुख का जन्म कल 18 दिसंबर को हुआ था और उस वक्त के छोटे से शहर जी हां रायपुर से निकलकर उन्होंने अपनी मेहनत और कला के दम पर राष्ट्रीय सिनेमा में अपनी बेहद अलग पहचान बनाई। दृश्य रचना और सेट डिजाइन के जरिए जैन दा ने फिल्मों और टीवी से दुनिया में खास मुकाम हासिल किया। उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में थिएटर से अपने कैरियर की शुरुआत की। रायपुर में शानदार काम करने के बाद वे भोपाल के भारत भवन पहुंच गए, जहां नाट्य मंचों के लिए सेट और दृश्य संरचना पर काम किया। हम लोगों को ये गर्व प्राप्त है कि भारत भवन में हम लोगों ने जैन दा के निर्देशन में काम किया है। आगे बढ़ते, थिएटर के इस अनुभव ने जैन दा उनकी सोच और काम करने के तरीके को मजबूत बनाया। साल 1994-95 के बीच जैन देशमुख मुंबई पहुंचे। यहां उन्होंने शुरुआती दौर में प्रॉप्स मास्टर और असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया। इस वर्षों में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को करीब से समझा और काम की व्यावहारिक बारीकियां सीखी। उनके जो काम करने वाली शानदार फिल्में हैं, 70 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने आर्ट डायरेक्शन किया है। उनमें बैंडिट क्वीन, बवंडर, अमिताभ बच्चन की दूसरी दीवार, कागज, चक्रव्यूह जैसी फिल्मों में वे तकनीकी टीम का अहम हिस्सा रहे। इसमें राजनीति भी एक बहुत अहम फिल्म थी। इन प्रोजेक्ट से उन्हें गंभीर और यथार्थ से जुड़े सिनेमा के करीब लाया और उनके काम को पहचान दिलाई। इसके बाद बेहद शानदार फिल्म जिसमें अमिताभ, अक्षय, परेश रावल, सुनील शेट्टी थे, आंखें, इरफान खान की मकबूल
शाहरुख खान की तेरे नाम, मिलेंगे मिलेंगे, आरक्षण अमिताभ साहब की, सिंह साहब द ग्रेट संजय दत्त और अजय देवगन की, क्रिएटर 3D और 1920 एविल रिटर्न्स जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रभावशाली सेट डिजाइन किया और एक गजब की अपनी पहचान बनाई। उनके बनाए सेट कहानी और किरदारों को और मजबूत करते नजर आए। आकर्षण, चक्रव्यूह, कागज दो और राजनीति से जुड़ी फिल्मों में उनके सेट सामाजिक और राजनीतिक माहौल को साफ तौर पर दिखाते थे और ये काफी सफल फिल्में रही, जिनकी पूरी फिल्मों को सराहा गया और खास तौर पे जैन देशमुख दादा के काम को। उनके काम में सजावट से ज्यादा अर्थ और भाव दिखाई देता है, जज्बात दिखाई देते हैं। टीवी की दुनिया में भी जैन देशमुख ने काफी तहलका मचाया, अहम योगदान दिया। यीशु सीरियल के लिए उन्होंने खुले वातावरण में बड़े और ऐतिहासिक सेट तैयार किए। इसके अलावा तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो आज भी आता है, सरस्वती चंद्र, वागले की दुनिया बेहद खूबसूरत कॉमेडी प्रोग्राम, बा बहू और बेबी और महाकुंभ जैसे लोकप्रिय शोज में भी उनका काम देखा गया, सराहा गया। जैन देशमुख मांगते हैं कि उनका काम सिर्फ सेट बनाना नहीं बल्कि एक माहौल रचना है। वे स्क्रिप्ट, वक्त और समाज को समझकर जगह डिजाइन करते हैं। इसी वजह से उन्हें ऐसा आर्ट डायरेक्टर माना जाता है जो कहानी को दृश्य भाषा में ढाल देता है। हम लोगों के साथ, जैन देशमुख के साथ हम लोगों ने शिवाजी सावंत के बेहद चर्चित उपन्यास मृत्युंजय में काम किया है, जो कर्ण के कालजयी चरित्र को बताती है, और जैन दा के साथ में दुर्योधन का एक रोल करने का इसमें मुझे भी अवसर मिला था। हमारे साथ सुनील तिवारी, पुष्पेंद्र, आपके आकाश सोनी, क्रांति दीक्षित, अभिषेक चौधरी, तुषार जोशी, अनुराधा दुबे, पूनम त्रिपाठी, सुहास, संपत चारी, बहुत सारे ऐसे नौजवान थे जो आज छत्तीसगढ़ी फिल्मों को, हिंदी फिल्मों को सुशोभित कर रहे हैं। जैन दा को उनके जन्मदिन पर हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ का ये लाल आगे और ज़्यादा बहुत सारे ऐतिहासिक काम करेगा, ऐतिहासिक फिल्में, टीवी सीरियल बनाएगा। और डीए न्यूज़ प्लस MD अरुण भद्रा और मैं शकील साजिद इन्हें उनके जन्मदिन की भावभीनी बधाई देता हूं, सैल्यूट करता हूं जैन दा को। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।